सभी को नमस्कार। स्वागत है सभी का केडीएस कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो सभी जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए। आज जो क्लास है वो पहले से ही काफी लेट हो चुकी है, तो सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। और आज हम करने वाले राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति, और 1857 की क्रांति को क्वेश्चन के माध्यम से, तो 1857 की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये जो क्लास है वो राजस्थान के सभी एग्जामों के लिए यूजफुल रहेगी। तो आप सभी लोग क्लास को शेयर करिए। क्वेश्चन करने वाले 1857 की क्रांति और 1857 की क्रांति के क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? आपको सुमेलित बताना। छावनी और क्रांति दे रखी, एक साइड छावनी और एक साइड क्रांति दे रखी है। सुमेलित बताना है नसीराबाद 28 मई 1857 को, नीमच 3 जुलाई 1857 को, देवली 15 अक्टूबर 1857 को, एरनपुरा 21 अगस्त 1857 को, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या बताना है? सुमेलित बताना है। तो देखिए 1857 की क्रांति और 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी 6 छावनियां थी। कितनी छावनी थी? 6 छावनी। कौन कौन सी थी? नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा। कितनी छावनियां थी? 6 छावनियां थी। नसीराबाद से क्रांति की स्टार्ट हुई थी और क्रांति की स्टार्ट हुई थी 28 मई 1857। 28 मई से क्रांति की शुरुआत हुई राजस्थान में। और कहां से हुई थी? नसीराबाद छावनी से। यहाँ पर 15वीं और 30वीं नेटिव एन फैक्ट्री थी। और नीमच में कब हुई थी? 3 जून 1857। देवली में 5 जून 1857। एरनपुरा में 21 अगस्त 1857। ब्यावर और खेरवाड़ा 2 ऐसी छावनी है, यहाँ पर क्रांति नहीं हुई थी। जबकि कहाँ पर हुई थी? बिठोड़ा और कोटा में। बिठोड़ा और कोटा में क्रांति हुई थी। बिठोड़ा में क्रांति हुई थी, ये बिठोड़ा में जो क्रांति हुई थी वो हुई थी 8 सितंबर 1857। और कोटा में जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 15 अक्टूबर 1857। तो 6 छावनियां थी। 6 छावनियों में से ब्यावर और खेरवाड़ा यहाँ पर क्रांति नहीं हुई थी। इसके स्थान पर कहां पर हुई थी? बिठोड़ा और कोटा में 1857 की क्रांति हुई थी। तो देखिए नसीराबाद में जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो 28 मई 1857 को, और नीमच 3 जून 1857 को, देवली 5 जून 1857 को, एरनपुरा 21 अगस्त को, और ब्यावर में नहीं हुई थी, खेरवाड़ा में नहीं हुई थी, बिठोड़ा और कोटा में थी। बिठोड़ा में 8 सितंबर और कोटा में 15 अक्टूबर से स्टार्ट हुई थी। अब यहाँ पर देखिए नसीराबाद में जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी? 28 मई 1857 को। और राजस्थान में जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो यहीं से हुई थी, क्रांति की शुरुआत। वैसे क्रांति भारत स्तर पर 10 मई को स्टार्ट हो गई थी मेरठ छावनी से, लेकिन राजस्थान में जो शुरू हुई थी वो 28 मई 1857 को कहां से हुई थी? नसीराबाद से हुई थी। नसीराबाद से। और नीमच में 3 जून 1857। कब हुई थी? 3 जून 1857 को। नसीराबाद भी सही है, नीमच भी सही है। देवली में जो क्रांति हुई थी वो हुई थी 5 जून 1857 को। देवली 5 जून 1857 की। देखिए 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को कहां पर हुई थी? कोटा में क्रांति की शुरुआत हुई थी 15 अक्टूबर में।
तो ये यहाँ पर सम्मिलित हो जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन। एरनपुरा में 21 अगस्त 1857 को, और एरनपुरा की क्रांति में नारा भी दिया गया था, चलो दिल्ली और मारो फिरंगी। तो इसमें से कौन सा सही, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा असुमेलित है, या फिर ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कौन सा असुमेलित है, देवली, और देवली में कब हुई थी, 5 जून 1857 को। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोटा में जो क्रांति हुई थी, कोटा की जो क्रांति हुई थी वो हुई थी 15 अक्टूबर को, यहाँ पर देवली में नहीं हुई थी, कहाँ पर हुई थी, कोटा में। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। ऐसा पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति के समय कौन सा क्रांति केंद्र नहीं था, कहां पर क्रांति नहीं हुई थी, खेरवाड़ा, नीमच, कोटा, नसीराबाद। बताइए। देखिए 6 छावनियां थी, और 6 छावनियां देखी थी हमने, 6 छावनियां, और 6 छावनियां नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा, जिसमें से ब्यावर और खेरवाड़ा 2 छावनियां ऐसी थी जहां पर क्रांति नहीं हुई थी। इनके स्थान पर कहां पर हुई थी, बिठोड़ा और कोटा में। कहां पर हुई थी, बिठोड़ा और कोटा में हुई थी। तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, जहां पर 1857 की क्रांति नहीं हुई थी। तो कहां पर नहीं हुई थी, देखिए नीमच, और नीमच में 1857 की क्रांति वो हुई थी 3 जून 1857 को स्टार्ट हुई थी। कोटा और कोटा में हुई थी 15 अक्टूबर 1857 में। राम सिंह सेकंड और जयदयाल ये आके क्या थे, क्रांतिकारी थे। और राम सिंह सेकंड यहाँ का कौन था, शासक था कोटा का। और बर्टन पीए था, जिसकी गर्दन काट करके पूरे कोटा शहर में घुमाई गई थी। और नसीराबाद से तो क्रांति की शुरुआत हुई थी 28 मई को, 28 मई 1857। तो इसमें कहाँ पर नहीं हुई थी, ब्यावर, और ब्यावर क्या थी, एक ब्यावर नहीं, खेरवाड़ा क्या थी, एक क्या थी, छावनी थी। लेकिन यहाँ पर 1857 क्रांति नहीं हुई थी, 1857 क्रांति का केंद्र नहीं था। कौन सा नहीं था, खेरवाड़ा नहीं था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, रियासत है और रेजिडेंट। एक साइड रियासत है और एक साइड रेजिडेंट दे रखे, आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। बताइए। तो देखिए सुमेलित कीजिए, एक साइड रियासत दे रखी है और एक साइड क्या दे रखे, रेजिडेंट। देखिए 1857 की क्रांति के समय क्या बनाए गए थे, गवर्नर जनरल। और उनके देखिए पहले तो क्या होते थे, गवर्नर जनरल जी, फिर एजीजी, और फिर होते थे पॉलिटिकल एजेंट, या फिर इनको बोलते थे रेजिडेंट। क्या होते थे, रेजिडेंट होते थे। तो यहां पर पूछा जा रहा है सुमेलित करना। अब देखिए 1857 की क्रांति के समय गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। ये कौन था, गवर्नर था। एजीजी पूछा जाए तो राजस्थान में जो एजीजी था वो 1857 क्रांति के समय कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये 1857 की क्रांति के समय था, जबकि मिस्टर लॉकेट ये पहला था। और रेजिडेंट, अब रेजिडेंट देखिए एजीजी ये कहां पर होता था, ये राजस्थान में एक होता था, और उसके नीचे कौन होते थे, रेजिडेंट। तो कर्नल ईडन कहाँ का था, ईडन जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर कोटा। देखिए मेजर बटन और बटन कहाँ का था, और मैकमोसन, मेजर सावर्स। देखिए ईडन और ईडन कहाँ का था, जयपुर का। मेजर ईडन ये कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था, तो जयपुर का था। और मैकमोसन कहाँ का था, तो मैकमोसन था कहाँ का था, जोधपुर का था।
मेजर सावर्स कहाँ का था? उदयपुर का था। और मेजर बटन कहाँ का था? कोटा का। मेजर बटन कहाँ का था? कोटा का। तो देखिए एक में एक, दो में मैक मोशन, दो में तीन होना चाहिए। मैक मोशन कहाँ का था? जोधपुर का। तो एक में एक, दो में तीन, और मेजर बटन कहाँ का था? कोटा का, चार। और मेजर सावर्स कहाँ का था? मेजर सावर्स था उदयपुर का। तो एंड में दो, शुरुआत में चार। शुरुआत में चार नहीं होगा इसमें, देखिए एक 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 में ही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं है। कौन सा होगा? ईडन कहाँ का था? ईडन था जयपुर का। तो इसमें एक, और मैगमोसन कहाँ का था? तो मैगमोसन था जोधपुर का। तो कितने हो जाएंगे? तीन, एक, तीन, चार और दो। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई सा भी ऑप्शन राइट नहीं है। तो इसमें या तो हम अलग से ऑप्शन बना ले, कौन सा होगा? एक, तीन, चार और दो, क्योंकि कर्नल ईडन, और ईडन कहाँ का था? जयपुर का था। मौसन कहाँ का था? मैगमोसन कहाँ का था? जोधपुर का। मेजर बटन कहाँ का था? कोटा का। और मेजर सावरसी कहाँ का था? उदयपुर का था। मॉरिसन भरतपुर का था। मेजर सावर्स ये कहाँ का था? उदयपुर का था। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, तो हमें या तो इसमें ये लगा दे इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक अलग से ऑप्शन लगा दे। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के समय समकालीन कवि थे। 1857 की क्रांति के समय कवि कौन कौन थे? जब 1857 की क्रांति, कर्नल ईडन, बाकीदास, या फिर और कवि दुलाजी और शंकर दास सानोर। तो देखिए बाकीदास ये मारवाड़ के राठौड़ वंश में मानसिंह के दरबारी कवि। तो बाकीदास, और इन्होंने बाकीदासरी खात भी लिखी थी, और इन्होंने 1857 की क्रांति के समय समकालीन थे, और इन्होंने लिखा था अंग्रेज आर्य मूल के ऊपर। मूल के ऊपर। और शंकरदास सानोर ने ये लिखा था, शंकरदास सानोर ने कहा था अंग्रेज मीठो ठग। इन्होंने क्या बताया? अंग्रेजों को राज्य का मीठा ठग बताया। तो इन्होंने ये कहा था किसके बारे में? अंग्रेजों के बारे में। तो ये भी 1857 क्रांति के समय था, बाकीदास भी। और ये कवि दूलाजी, ये भी किसके समय था? ये भी 1857 की क्रांति के समय शासक, वो थे कवि थे। बाकीदास थे, ये 1857 की क्रांति के समय कवि थे। कवि दूलाजी ये डूंगरपुर के थे, और ये भी 1857 क्रांति के समय कवि थे। और शंकरदास सानोर भी कवि थे। तो दो, तीन और चार, दो, तीन, चार किसमें है? दो, तीन और चार। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला राजस्थान का अंतिम राज्य था। तो राजस्थान का अंतिम राज्य कौन सा था, या जिन्होंने अंग्रेजों के साथ में संधि की थी? बताइए। करौली, जयपुर, जोधपुर, सिरोही। तो अंतिम राज्य कौन सा था जिन्होंने अंग्रेजों के साथ में संधि की थी? बताइए। बताइए। सुनील शर्मा जी का आंसर आया सी ऑप्शन, जोधपुर। अंग्रेजों के साथ में संधि करने वाला राजस्थान का अंतिम राज्य। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा? अंतिम पूछा जा रहा। देखिए जो अंग्रेजों के साथ में संधि की थी, और अंग्रेजों के साथ
संधि करने वाला यदि प्रथम पूछा जाए तो प्रथम कौन सा था? करौली। कौन था? करौली। करौली ने पहली बार जब प्रथम संधि की थी वो किसने की थी? करौली ने की थी। और करौली ने कब की थी? 1817 में, 9 नवंबर 1817 को, 1817 में संधि की थी। बाकी जयपुर ने 1818 में की थी। करौली ने पहले की थी। सर्वप्रथम किसने की थी? करौली ने की थी। कब की थी? 1817 में। 1818 में की थी। जोधपुर ने भी 1818 में की थी। और सिरोही, सिरोही इन्होंने अंतिम, इन्होंने की थी 11 सितंबर 1823 में। तो लास्ट में, सबसे लास्ट में अंग्रेजों के साथ में संधि करने वाली जो थी वो कौन थी? कौन सी रियासत थी? या हम रियासत बोल रहे हैं यहाँ पर राज्य। कौन सी थी? सिरोही। और प्रथम कौन सी थी? करौली। करौली ने सबसे पहले की थी और सबसे एंड में किसने की थी? सिरोही ने। इसमें पूछा जा रहा है अंतिम, तो अंतिम सिरोही। बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। सुनील जी का बिल्कुल राइट आंसर है। 11 सितंबर 1813 को, 1823 को की थी। और किसने की थी? सिरोही। अगला है असुमेलित है। आपको असुमेलित बताना है कि कौन सा असुमेलित है। देखिए 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा का युद्ध हुआ था। 18 सितंबर 1857 को चैलवासा का युद्ध हुआ था। 20 जनवरी 1857 को आउबा का युद्ध हुआ था। और 9 अगस्त 1858 को, 9 अगस्त 1858 को कुआड़ा का युद्ध हुआ था। बताइए। बताइए इसमें कौन सा असुमेलित है। आपको क्या बताना है? असुमेलित बताना है। तो 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा का युद्ध हुआ था। और 18 सितंबर 1857 को चैलावासा का युद्ध, इसे गोरे काले का युद्ध भी कहा जाता है। गोरे काले का युद्ध। और आहुआ का युद्ध और कुआड़ा का युद्ध। तो इसमें आपको असुमेलित बताना है कि कौन सा असुमेलित है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए जो किसका युद्ध हुआ था? बेठौड़ा का युद्ध हुआ था। वो कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह थे और मारवाड़ के शासक तख्त सिंह और उसके सेनापति थे कौन? औनार सिंह। और 18 सितंबर 1857 को चैलवासा का युद्ध हुआ था और इसमें मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मैक मौसन। और मैक मौसन और मैक मौसन की यहाँ पर गर्दन काट करके आहुआ के प्रवेश द्वार पर लटका दी गई थी। और ये एक साइड इसमें भी कौन था? वही आहुआ के ठाकुर किसाल सिंह। तो 8 सितंबर 1857 को बिटोड़ा का युद्ध हुआ था, ये सुमेलित है। 18 सितंबर 1857 को चैलवासा का युद्ध हुआ था, इसे गोरे काले का युद्ध कहा जाता है। बिल्कुल। और 20 जनवरी 1857 को आहुआ का युद्ध हुआ था। देखिए जो आहुआ का युद्ध हुआ था ये 1857 को नहीं हुआ था, 20 जनवरी ये हुआ था, 20 जनवरी 1858 को। 1857 को नहीं हुआ था। कब हुआ था? 1858 को हुआ था। कब हुआ था? 1858 को। ये कर्नल होम्स और पृथ्वी सिंह के मध्य में हुआ था। पृथ्वी सिंह, कर्नल होम्स और पृथ्वी सिंह के मध्य में हुआ था। और 9 अगस्त 1858 को कुआड़ा का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? कुआड़ा का युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर कौन सा सत्य है? यहाँ पर असुमेलित कौन सा है? सी ऑप्शन असुमेलित है। जो आहुआ का युद्ध हुआ था, आहुआ का युद्ध, आहुआ का युद्ध ये हुआ था 20 जनवरी 1858 को। पृथ्वी सिंह ये कहाँ के थे? आहुआ के। आहुआ की जिम्मेदारी इसको सौंप कर गया था कुशाल सिंह। और इधर को था कर्नल होम्स, कर्नल होम्स के मध्य में हुआ था। तो यहाँ पर असुमेलित कौन सा है? सी ऑप्शन ही असुमेलित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। डी ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा।
सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो 9 अगस्त 1858 को जो युद्ध हुआ था ये कुआड़ा का युद्ध, ये तात्या टोपे और रॉबर्ट के मध्य में हुआ था। जो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था, किसके बाद में, वर्टन के बाद में बना था। तो ये भी सुमेलित है, ये भी सुमेलित है, ये भी सुमेलित है, सी ऑप्शन असुमेलित है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है असुमेलित है, इसमें भी आपको क्या बताना है, असुमेलित ही बताना है। बख्तावर सिंह ये नसीराबाद छावनी के, और मोहम्मद अली बैग और हीरालाल ये नीमच छावनी के, मेहराब खां और जयदयाल ये कोटा छावनी के। एक साइड क्या दे रखे हैं आपको, क्रांतिकारी, क्रांतिकारी, और एक साइड दे रखी छावनी। और इनमें से कोई नहीं, तो आपको बताना है असुमेलित बताना है। कौन सा असुमेलित है, बख्तावर सिंह है ये नसीराबाद छावनी के क्रांतिकारी थे, और मोहम्मद अली बैग और हीरालाल ये नीमच छावनी के थे, और मेहराब खां व जयदयाल ये कोटा छावनी के थे। तो इसमें असुमेलित क्या है, क्या बताना है, असुमेलित बताना है। बताइए कौन सा असुमेलित होगा इसमें। देखिए जो बख्तावर सिंह थे, और ये बख्तावर सिंह ये इन्होंने दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की थी, और ये कहाँ के थे, नसीराबाद छावनी के, नसीराबाद छावनी के क्रांतिकारी थे। हीरालाल और अली बैग ये नीमच और नीमच छावनी के क्या थे, ये नीमच छावनी के क्रांतिकारी थे। मेहराब खां और जयदयाल ये कोटा छावनी के ही थे। मेहराब खां और जयदयाल जिन्होंने राम सिंह सेकंड को नजरबंद कर लिया था, कोटा क्रांति के क्या थे, क्रांतिकारी थे। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। देखिए सारे सुमेलित है, बख्तावर सिंह नसीराबाद के थे, मोहम्मद अली बैग और हीरालाल ये नीमच के थे, मेहराब खां और जयदयाल ये कोटा छावनी के थे। तो इसमें असुमेलित पूछा जा रहा है, तो असुमेलित कोई सा भी नहीं है, सारे सुमेलित है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुमेलित है, एक साइड रियासत दे रखी है और एक साइड शासक दे रखा है। आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित है। एक साइड क्या दे रखी है, रियासत, और एक साइड शासक दे रखा है। जोधपुर का हनुमंत सिंह, करौली का हरबख्शपाल, बीकानेर का सरदार सिंह, धौलपुर मदनपाल। एक साइड दे रखे आपको सुमेलित करना है, और 1857 की क्रांति चल रही है, तो 1857 की क्रांति के समय के शासक पूछे जा रहे हैं। तो सुमेलित करना आपको, एक साइड रियासत है एक साइड शासक है। जोधपुर का शासक हनुमंत सिंह, करौली के शासक हरबख्शपाल, बीकानेर का सरदार सिंह, और धौलपुर का मदनपाल। तो इसमें से कौन सा सुमेलित हो जाएगा, बताइए बताइए। तो देखिए जो जोधपुर के जो हनुमंत सिंह थे, तो हनुमंत सिंह ये कब के शासक थे, ये एकीकरण के समय शासक थे, जो किसमें मिलना चाहते थे, जिन्ना के साथ में मिलना चाहते थे। तो ये 1857 की क्रांति के समय यहाँ के शासक नहीं थे, जोधपुर के शासक। यहाँ के कौन थे, तख्त सिंह थे 1857 क्रांति के समय। करौली के शासक 1857 क्रांति के समय कौन थे, मदनपाल थे, ना कि हरबख्शपाल। बीकानेर के शासक कौन थे, सरदार सिंह थे, और एकमात्र शासक थे जिन्होंने राजस्थान से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी। राजस्थान से बाहर जाकर हरियाणा में भी जाकर इन्होंने किसकी सहायता की थी, अंग्रेजों की सहायता की थी। और धौलपुर के शासक मदनपाल नहीं थे, कहाँ के थे, करौली के थे। यहाँ पर सुमेलित पूछा जा रहा था, एक ही सुमेलित है, ओनली सी ऑप्शन, केवल सी। तो इसमें भी कौन सा होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सुनील जी का बिल्कुल राइट आंसर आया, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, केवल सी, केवल सी राइट है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए कब एजीजी पद का सृजन किया गया था। एजीजी का पद कब बनाया गया था, बताइए। एजीजी का पद 1832, 1886, 1830 या फिर 1834। राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद का सृजन किया गया था। और ये एजीजी का पद का सृजन कब किया गया था, 1832 में, 1886 में, 1830 में, 1834 में, बताइए कब किया गया था।
देखिए राजपुताना एजेंसी का गठन किया गया था और राजपुताना एजेंसी का गठन कब किया गया था? 1832 में किया गया था। कब किया गया था? 1832 में किया गया था। और इसका जो मुख्यालय बनाया गया था, मुख्यालय वो किसे बनाया गया था? अजमेर। किसे बनाया गया था? मुख्यालय अजमेर को बनाया गया था। और राजपुताना एजेंसी के द्वारा इसी समय 1832 में एजीजी पद का क्या किया गया था? एजीजी पद का सृजन किया गया था। और प्रथम एजीजी किसको बनाया गया था? मिस्टर लॉकेट को। कौन को बनाया गया था? लॉकेट को, मिस्टर लॉकेट को। और जबकि जो 1857 की क्रांति के समय जो एजीजी थे वो कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। बिल्कुल 1832 में किसके पद का सृजन किया गया था? एजीजी के पद का सृजन किया गया था। राजपुताना एजेंसी, इसकी भी स्थापना 1832 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ पर था? अजमेर में। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1832। अगला क्वेश्चन है राजपुताना एजेंसी की स्थापना में कब और कहाँ हुई थी? स्थापना कब और कहाँ हुई? यहाँ पर कब और कहाँ हुई? बताइए कहाँ हुई थी? तो अभी देखा हमने 1800 कब हुई थी? 1835 में नागौर, या 1829 में जयपुर, 1830 में जोधपुर और 1832 में अजमेर। यहाँ पर कब और कहाँ? बताइए राजपुताना एजेंसी की स्थापना और राजपुताना एजेंसी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो राजपुताना एजेंसी इसकी स्थापना 1832 में की गई थी। अभी जो पिछला क्वेश्चन है उसमें देखा था हमने 1832 में। और कहाँ पर की गई थी? अजमेर। अजमेर को इसका क्या बनाया गया था? मुख्यालय बनाया गया। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा ही जा रहा है कि राजपुताना एजेंसी की स्थापना कब और कहाँ हुई। तो कब और कहाँ पर हुई थी? 1832 में हुई थी और अजमेर। अजमेर को इसका क्या बनाया गया था? मुख्यालय बनाया गया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? कौन था जिसके द्वारा नसीराबाद छावनी को लूटा गया था? बताइए नसीराबाद छावनी को लूटने वाला कौन था? बिल्कुल 1832 में अजमेर, बिल्कुल राइट आंसर। अजमेर नहीं, अजमेर बिल्कुल राइट आंसर है। नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? किशन सिंह था, या फिर डोंगर सिंह था, या फिर जुझार सिंह था, या फिर अनार सिंह था? कौन था जिसने नसीराबाद छावनी को लूटा था और जिसे शेखावाटी में किसके लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता है? लोक देवता। लोक देवता कौन थे? डोंगर जी और जवार जी। ये क्या करते थे? अमीरों से धन लूटकर गरीबों को बांटते थे। अमीरों से धन लूटकर गरीबों में बांटते थे। और इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा था अंतिम बार। किसको? नसीराबाद छावनी को लूटा था और इसे लोक देवता के रूप में पूजा जाता है शेखावाटी में। और ये शेखावाटी ब्रिगेड इसके क्या थे? सैनिक थे। शेखावाटी ब्रिगेड के सैनिक थे और इनका संबंध किससे? सीकर से। सीकर के बटौट गांव, पटौट गांव।
तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा बताइए? बी ऑप्शन। देखिए बिल्कुल राइट आंसर आया है, कौन थे? डूंगर जी और जवाहर जी, जिन्होंने किसको लूटा था? नसीराबाद छावनी को लूटा था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इनको शेखावाटी क्षेत्र में लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता है, और ये गरीबों में से धन लूटकर अमीरों को देते थे, वो अमीरों से धन लूटकर गरीबों को देते थे, और शेखावाटी ब्रिगेड के क्या थे? सैनिक थे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा विद्रोह राजकीय सेना में की थी? कोटा और कोटा का विद्रोह हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को, और इसमें मेजर मॉरिसन, डॉक्टर सैडलर, मेजर वर्टन, कैप्टन सावर्स। सही कूट का चयन करना है आपको कि इसमें हत्या किस किस की गई थी, किसमें? कोटा में। और कोटा में कब? 15 अक्टूबर 1857 को जन विद्रोह हुआ था, मतलब इसमें क्रांतिकारियों के साथ साथ जनता ने भी भाग लिया था। कब? 15 अक्टूबर 1857 को। और इसमें क्रांतिकारियों के द्वारा क्या किया गया था? मेजर, यहाँ का जो था पीए, वो कौन था? पीए मेजर वर्टन। और वर्टन का सिर काटकर, वर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था। घुमाया मेजर बटन का सिर काट करके पूरा कोटा शहर में घुमाया गया था। और इसके साथ साथ में किसकी हत्या की गई थी? सैडलर। सैडलर और इसके पुत्र भी इसी क्रांति में मारे गए थे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? और कोटा का इस समय जो शासक था वो कौन था? राम सिंह सेकंड था। कौन था? राम सिंह सेकंड। और जयदयाल और हरदयाल, जयदयाल और मेहराब का। मेहराब खाजिन के द्वारा किसको नजरबंद कर लिया गया था? शासक को। और ये आके क्रांति के नेता थे, क्रांतिकारी थे कोटा के, वो कौन थे? जयदयाल और मेहराब का थे। और राम सिंह सेकंड यहाँ के शासक थे, और यहाँ के पीए कौन थे? मेजर वर्टन थे। यहाँ पर कौन कौन मारे गए थे? मेजर वर्टन, और मेजर वर्टन की गर्दन काट करके पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था। और डॉक्टर सैडलर भी इस जन विद्रोह में, या फिर यहाँ पर जन विद्रोह भी हुआ था। क्या हुआ था? जन विद्रोह। क्रांतिकारियों के साथ साथ में जनता ने भी भाग लिया था। तो इसमें 2 और 3 राइट हो जाएगा। 2 और 3 कौन से में? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 बिल्कुल सुनील जी। तो अभी के लिए इतना ही काफी, बाकी सब कल की क्लास में करेंगे। यदि क्लास पसंद आई हो तो क्लास को शेयर करें, और अभी तक जिनने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड नाइट।